हेलो एवरीवन। आज वीडियो आम स्टेट लेजिस्लेचर विषय डिस्कसन करवा जो जमी आमर सेंट्रल लेवल रे पार्लियामेंट थिला। पार्लियामेंट जब देखिए लोकसभा राज्यसभा आ प्रेसिडेंट को नहीं गठित होता जो माने कि सेंट्रल लेवल रे माने ऑल इंडिया लेवल रे कौन करते किसी लॉ बनाते सेमिति ही स्टेट मानकर स्टेट लेजिस्लेचर गुड़ाक रुए जोड़ा कि स्टेट लेवल लॉ एगुड़ाक बनाती। जदि स्टेट लेजिस्लेचर विषय जब देखा यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट 4 रे मेंशन अच्छी जोड़ा कि आर्टिकल 168 रु 212 पर्यंत यार जो प्रोविजन्स गुड़ाक मेंशन अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन रे। जदि हाउस जदि देखा जमीक आमर पार्लियामेंट हूँ पार्लियामेंट दुईटा हाउस थिला जमीक लोकसभा और राज्यसभा सेमिति ही किछि किछि स्टेट रे गोटे हाउस थाई पारे आ गोटे किछि किछि हाउस रे दुईटा हाउस थाई पारे। बुझिपार जो जो स्टेट रे गोटे हाउस थी कह जाए यूनिकैमरालिज्म्स आउ किछि माने स्टेट्स गुड़ाक दुईटा तुम हाउस रुए कह जाए तुम बाइकैमरालिज्म। यूनिकैमरालिज्म रे कौन रहिबो गोटे खाली तुम लेजिस्लेटिव असेंबली रहिबो जहाँ हिंदी रे कह जाए तुम विधानसभा जोड़ा माने जो लेजिस्लेटिव असेंबली से ही कौन करिवो लॉ मेक करिवो तापरे जो बजेट गुड़ाक रही पास करिवो आउ सेठी भी तांके ही से माने ही से गोटे हाउस रे ही डिबेट्स हबो। बुझिएला आउ जो स्टेट रे बाइकैमरालिज्म अच्छी माने दुईटा हाउस रहिबो जेमिति गोटे तो रहिबो तुमर लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ विधानसभा कह जाए आउ गोटे हाउस रहिबो तुमर लेजिस्लेटिव काउंसिल जहाँ विधान परिषद कह जाए। बुझेगा माने किछि एमतिकार स्टेट अच्छी जोड़ी बाइकैमरालिज्म अच्छी जदि देखा गले मोस्ट ऑफ द स्टेट गुड़ाक तुम यूनिकैमरालिज्म अच्छी बट किछि स्टेट गुड़ाक अच्छी जोटी तुम बाइकैमरालिज्म अच्छी जमीती कि टोटाल जदि देखा 6टा एमती किछि स्टेट अच्छी जोड़ी बाइकैमरालिज्म अच्छी जमीती रहा आंध्र प्रदेश तेलंगाना महाराष्ट्र कर्नाटक उत्तर प्रदेश एंड लास्ट हम बिहार। बुझेगा जदि यहीटा को जदि आप मन रखिए केमी सर्टकट्रे मन रखिए जमीक रहा फास्ट बिहार आ उत्तर प्रदेश बॉर्डर शेयर कर आंध्र प्रदेश तेलंगाना से बॉर्डर शेयर कर महाराष्ट्र कर्नाटक एमाने दुई जन बॉर्डर शेयर करमती भी मन रखिपारे। बुझेगा तापर जदि देखा जदि सपोज हम को स्टेट रे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो अच्छी नहीं तो को प्रोविजन अनुसार क्या बेस करके आम से लेजिस्लेटिव जो काउंसिल अच्छी एस्टाब्लीश कर सपोज हम आर्टिकल 169 अनुसार जो स्टेट रो लेजिस्लेटिव असेंबली रही से कौन कर पार्लियामेंट को गोटे तुम कौन अच्छी स्पेशल मेजोरिटी गोटे रिजोल्यूशन पास करने एप्लिकेशन दब। बुझेगा एप्लिकेशन देला स्पेशल मेजोरिटी से पास है पार्लियामेंट कौन कर से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल रही फॉर्मेशन कर एबोलिश भी कर लेजिस्लेटिव काउंसिल को। बुझेगा यही जो प्रोविजन गुड़ाक हम ताहा विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करके ही हम। बुझेगा जोड़ा कि तुम पार्लियामेंट पाखु गलापर तुम माने सिंपल मेजोरिटी से पास हो पार माने से कौन कह अंडर आर्टिकल 169 अनुसार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कौन करेंगे स्पेशल मेजोरिटी रे गोटे तुम कौन अच्छी पास करके गोटे रिजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को देवे पार्लियामेंट माने सिंपल मेजोरिटी कौन करेंगे से रिजोल्यूशन टा पास करके से पर्टिकुलर स्टेट पाई गोटे लेजिस्लेटिव जो काउंसिल रही तार फॉर्मेशन ताकू बन पारे तार प्रोविजन अच्छी। तो अल्टीमेटली जब देखा बोले लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्मेशन कर कहार तुम रोचे बाबा रोचे तुम स्टेट रोचे तुम पार्लियामेंट पाखे। बुझेगा जमीक दुईटा हाउस रही कहते जमी लेजिस्लेटिव असेंबली गुड़े रुए आउ लेजिस्लेटिव काउंसिल। फर्स्ट ऑफ ऑल आमको देखार अच्छे लेजिस्लेटिव असेंबली विषय। बुझेगा यही जो लेजिस्लेटिव असेंबली रही स्टेट मानक तार जो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ रोचे यहाँ भेरी करे फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट बिकॉज जो आमर लेजिस्लेटिव असेंबली क्या बेस करके होते पॉपुलेशंस को बेस करके होते दैट्स वाई जो स्टेट रे अधिक पॉपुलेशन रहिबो से स्टेट रे जो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ रहिबो लेजिस्लेटिव असेंबली रो सेटा हाई ही रहिबो जेमिति कि आमर कॉन्स्टिट्यूशन रे प्रोविजन अछि कि जे मैक्सिमम स्ट्रेंथ केते रहिबो 500 रहिबो मिनिमम रहिबो 60। बुझेला
बट एटा फुलफिल हुए नहीं मिनिमम जो क्राइटेरिया करा जाए कि जे मिनिमम 60 में जो माने स्ट्रेंथ रहबो एटा सब स्टेट रे एप्लीकेबल नुह बिकॉज को एरिया रे तुमर कम पॉपुलेशन रुए को एरिया रे तुम अधिक रुए तो मिनिमम पॉपुलेशन पई तुमर कोन कहा अरुणाचल प्रदेश पई 60 बुझेला आउ सिक्किम पई भी 60 तापर गोवा पई 32 आ मिजोरम पई 40 माने कौन होची पॉपुलेशन भेरी कले तमर जो मिनिमम जो स्ट्रेंथ रोची सेटा भी भेरी करे बुझेला एई जो इलेक्शन हुए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पई एईटा को कौन करती डायरेक्टली आम जो सिटीजनशिप माने डायरेक्टली इलेक्टेड करती बुझेला सपोज हम तुमको सर्टेन एज पर माने 18 इयर्स जदि तुमको अधिक हो जाइए तो तुम माने माने कैपेबल कि तुम भोट दे पार इलेक्शन रे पार्टिसिपेट कर बुझेला आगुरी कौन थिला गोटे लाखी मेंबर जो लेजिस्लेटिव असेंबली रे माने नॉमिनेटेड रो प्रोविजन थिला बट ताको रिमूव कर देकी तो तमर 100 जो 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जरिया रे 2009 जरिया रे कौन कर दिला ताको एबोलिश कर दिया जायछि माने बंद कर दिया जायछि बुझेला एई जो हाउस को लोअर हाउस भी कहा जाए जोड़ा कि मोस्ट पावरफुल विदिन स्टेट भितर तुम मोस्ट पावरफुल एडा रुए तापर जदि देखिबा लेजिस्लेटिव काउंसिल माने लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑलरेडी आम पढ़ी सारे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल किछि किछि स्टेट रे ही अछि कौन ता विषय देखिबा एई जो यार मैक्सिमम स्ट्रेंथ कौन होछि 1/3 ऑफ द असेंबली स्ट्रेंथ माने जेते मेंबर्स हेतिबे लेजिस्लेटिव असेंबली रो तार 1/3 मेंबर कोठी आसीबे तमरो आसीबे नहीं सेठी टोटल स्ट्रेंथ होबो केते तमरो 1/3 होबो बुझेला तापर रहउछि मिनिमम 40 रहबे मिनिमम 40 रहबे एई जो हाउस को जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपर हाउस बोली कहा जाए जोड़ा कि एटा परमानेंट बुझेला जेमिति कि राज्यसभा परमानेंट थिला एई हाउस भी तमरो परमानेंट नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन एटा डिसॉल्व हबार चांस ही उठनी रादर जेमिति कि राज्यसभा रे किछि मेंबर गुडा को 1/3 मेंबर गुडा को 2 ईयर रे रिटायर कर जाउथले बुझेला सेमिति ही जो लेजिस्लेटिव काउंसिल टा आर किसी मेंबर गुड़ा कौन है 1/3 मेंबर गुड़ाक रिटायर कर जाऊे 2 इयर्स पर तो न्यू मेंबर्स माने 1/3 हो तुम पुणी आसुवे सेमती साइकिल चलते दैट्स वाई या कहुए तुम परमानेंट हाउस कहुए जदि सपोज हम ड्यूरेशन जदि देखा माने केते वर्ष पर्यंत यहाँ माने सेटा लेजिस्लेटिव असेंबली हो पारे काउंसिल भी हो पारे जदि लेजिस्लेटिव असेंबली जदि ड्यूरेशन देखा यहाँ नॉर्मली तुम 5 इयर्स होता है बुझेगा गवर्नर कौन करें यही जो 5 इयर्स न पूर्ण ना ताको कौन डिजल्व भी करें माने बंद करें माने रोकीदेवे 5 वर्ष न पूर्ण बुझेगा जदि आमर गोटे नेशनल इमरजेंसी लगी बुझेगा नेशनल इमरजेंसी सिचुएशन रे ये जो नेशनल जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो टाइम पीरियडटा गोटे वर्ष बढ़े दिए पार बुझेगा जमी तापर आसी जाओ कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स प्रिसाइड जमी कही जे लोकसभा भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हुए लोकसभा प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर रहती आ जो तुम रहा राज्यसभा जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर से चेयरमैन रहती जो मैंने कौन होती रूल रेगुलेशन बनाती से रहीकि से क्या एलाउ करती स्पीच देवाई क्या डिनाए करती आउ जो आमर कौन अच्छी जो आमर हाउस रे से कौन अच्छी आमर मेंटेन करती पीस मेंटेन करने प्रिसाइड करा जाए बुझेगा तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जदि देखा लेजिस्लेटिव असेंबली रे स्पीकर रे डेप्यूटी स्पीकर रे पैनल्स ऑफ चेयरपर्सन्स रे बुझेगा लेजिस्लेटिव असेंबली रे स्पीकर रे डेप्यूटी स्पीकर रे आउ पैनल्स ऑफ चेयरपर्सन रे यही जो स्पीकरटा स्पीकर को केमती इलेक्टेड करा जीवो सेमानक भितरे ही सपोज हम एटा हूँ तुम कौन लेजिस्लेटिव असेंबली तो यही लेजिस्लेटिव असेंबली जिते मेंबर्स माने जाइछंती सेमानक मनक मध्यरु कौन हम गोटे जन को से प्रिसाइडिंग ऑफिसर एज ए स्पीकर हिसाब से तुम सिलेक्टेड करेंगे बुझीगला सेमती ही डेप्यूटी स्पीकर को सेमती ही इलेक्ट करा तापर पैनल्स ऑफ हायर चेयरपर्सन सॉरी पैनल्स ऑफ चेयरपर्सन केमिति इलेक्टेड हेबे जहाँ माने कहा द्वारा नॉमिनेट हो यहाँ स्पीकर द्वारा नॉमिनेट करा बुझेगा सपोज हम ये कौन 3टा लगी पोजिशन कौन रखा बिकज
एमतीकार सिचुएसन आसीपे जोटिक तुम स्पीकर भी एब्सेंस हेले डेप्यूटी स्पीकर को सेटा को प्रिसाइड करेंगे जदि डेप्यूटी स्पीकर जदि से एब्सेंस रुहति तो सही केस रे तुम पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स सेटा तुम प्रिसाइड करेंगे। देन ओथ और अफर्मेशंस ओथ माने जो कॉन्स्टिट्यूशंस को जिते तुम कौन हो गोटे मेम्बर्सटा लेजिस्लेटिव असेंबली हो काउंसिल हो जितेबाला एंटर करने पूर्वर कौन करा जाए जो गवर्नर अच्छा से माने कौन करती ओथ दियंती कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट कर एमती किसी प्रोविजन गुड़ाक थाए लेखा थाए तो जिते सब मेम्बर्स अच्छा ओथ किए देव गवर्नर रुझेगा। तापर जदि मिनिमम एज देखा लेजिस्लेटिव असेंबली आउ लेजिस्लेटिव काउंसिल तो असेंबली जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो मिनिमम जो एज रोचे जो थी तुम कौन से मिनिमम एज बेस करके तुम इलेक्शन रे पार्टिसिपेट कर तार एज हूँ 25 इयर्स सेमती ही काउंसिल एज हूँ तुम 30 इयर्स से मिनिमम एज तुम पहुँचला तुम कौन कर इलेक्शन रे पार्टिसिपेट कर तापर रोचे तुम एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉटा बुझेगा एंटी डिफेक्शन आम डिटेल जीवार ना बुझेगा तो यहाँ भाव कि एंटी डिफेक्शन लॉटा को शेड्यूल रे मेंशन अच्छी 10th शेड्यूल रे बुझेगा जो एंटी डिफेक्शन लॉटा डिसाइड किए करे तुम असेंबली रे जदि कथा उठिला तो स्पीकर डिसाइड करती जदि काउंसिल कथा उठिला तो सही केस रे चेयरपर्सन कौन करती डिसाइड करती एंटी डिफेक्शन लॉटा बुझेगा। जदि रिजिग्नेशन बाहर माने रिजिग्नेशन देवा चाहते सपोज हो मेंबर ऑफ काउंसिल हो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स जदि कौन चाहते से माने रिजिग्नेशन देवा चाहते तो से माने जदि रिजिग्नेशन क्या देवे जदि स्पीकर असेंबली जो मेंबर होते तुम स्पीकर को देवे देन काउंसिल मेंबर्स थे से चेयरपर्सन को से लेटरटा देवे आउर जो सैलरी आ अलाउंसेस गुड़ाक बुझेगा स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करे जोड़ा कि चार्ज हुए तुम कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया यही जो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया माने यही टाइप फंड जोटि कि एनुअल भोट हुए माने रेगुलर बेसिस रे आउ किसी फंड गुड़ाक अच्छी जोटा कि तुम कौन अच्छी भोट करने पड़े केते कौन खर्च कर तो भोट कलापर ही से आम बाहर करके खर्च कर बट यही कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया जो स्टेट रो बुझेगा स्टेट रो कथा कहूँ इंडिया रे तो अलग रहा पार्लियामेंट खर्च करेंगे कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट रे एमतीकार फंड जोटि कि तुम कौन अच्छी भोट हेनी माने गवर्नमेंट कौन कर निज इच्छा रे से जो फंड को यूज कर बट आगुरी ही से प्री डिफाइंड थी माने या यही जो सैलरी माने जो यही फंड को बेस करके सैलरी कौन कौन खर्च हुए जमीक तुम रहा सुप्रीम कोर्ट जज मान को सैलरी देवाटा तापर प्रेसिडेंट को सैलरी देवा तो यही केस रे तुम कौन हुए एनुअल भोट हुए तापर जब देख बिल कथा देख मुझे कही कि जदि यूनिकैमरालिज्म थी माने गोटे हाउस थी से डिस्कसन हम बिलटा पास हम देन डायरेक्टली से प्रेसिडेंट पाक पलि जा बट जिते तुम बाइकैमरालिज्म थी से केस रे लेजिस्लेटिव असेंबली पाक जीव काउंसिल को जीव देन तापर जाकि तुम प्रेसिडेंट को जापे से रिभर्स भी हो पाए ओरिजिन जदि देखिए आमर लेजिस्लेटिव असेंबली रे भी हो पाए तुम काउंसिल रे भी हो पाए बुझेगा। जदि बिल कथा जदि देख एटा तुम आइदर हाउस रे इंट्रोड्यूस हो पार जदि इंट्रोड्यूस जोटी भी हो सेकेंड हाउस को जीव ही जीव देन लास्ट तुमको कौन अच्छी प्रेसिडेंट पाक जीव प्रेसिडेंट से एसेंट देदेवे से तुम एक्ट रे से कन्वर्ट हो बुझेगा। जमी कही कि फास्ट हाउस रे तुम ओरिजिन है सेकेंड हाउस को जीव जदि से यूनिकैमरालिज्म अच्छी तो डायरेक्टली से कौन अच्छी गवर्नर पाख को एसेंट पाइबा पड़ेगा बुझेगा। बट ये हूँ कि प्रॉब्लम रोचे कि यही केस रे ना जो आमर नॉर्मल सिचुएशन रे भी आमर कौन रुए जो आमर लेजिस्लेटिव काउंसिल पाखे किसी भी तुम राइट्स रोनी बुझेगा कौन पाए राइट नौनी बिकज अल्टीमेट जो राइट्स गुड़ाक दी जाए जो राइट दी जाए लेजिस्लेटिव असेंबली ही दि जाए बिकज जो आमर लेजिस्लेटिव काउंसिल रही मैक्सिमम 3 मंथ रखिपार गोटे डिले कर
सपोज भाव ये आमर लेजिस्लेटिव असेंबली अच्छी ये लेजिस्लेटिव काउंसिल अच्छी तो सपोज भाव लेजिस्लेटिव असेंबली रू गोटे बिलटा पास होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल को जाऊँगी तो ये मैक्सिमम केते पीरियडटा माने डिले करी रखिपर 4 बुझेगा हेले डिले कले कौन हम ये बिलटा एगेन तुम जो लेजिस्लेटिव असेंबलीटा आउ थे पास कर जदि 4 मास डिले कर देछि तो सही केस रे कौन हम आउ ता पाखे किसी चांसेस रही लेजिस्लेटिव काउंसिल पाखे से बाध्य कि जे बाउंड कि जे से बिलटा को पास करिवो ही करिवो से जमती कही कि 4 मास पर्यंत ही कौन कर गोटे बिल को पास माने होल्ड रखिपर 3 मास रहा फास्ट केस रे फास्ट जो 3 मास रखिपर आउ सेकेंड थर के आउ गोटे मास रखिपर तापर जदि से भितर जदि से पास करूनी लेजिस्लेटिव काउंसिल तो ये मानि निया कि जे से बिलटा पास हो जाए बुझेगा तापर आमर कौन सी स्पेशल प्रोविजन ना जॉइंट सिटिंग बट आमर कौन थी लोकसभा और राज्यसभा जॉइंट सिटिंग होता माने किसी लोकसभा और राज्यसभा मध्य किसी डिसएग्रीमेंट की जदि किसी क्रिएट है तो से केस रे कौन होता जॉइंट सिटिंग होता बट जो आमर लेजिस्लेटिव असेंबली आउ लेजिस्लेटिव काउंसिल भितर कौन सी जॉइंट सिटिंग हबार ना ही उठुनी आउ सेमिति ही यहाँ कथा है तुम ऑर्डिनरी बिल कथा एबे आसी जाओ मनी बिल ओनली तुम कौटी इंट्रोड्यूस हो पार लेजिस्लेटिव असेंबली रे बुझेगा जहाँ को गोटे मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर पारे बुझेगा जहाँकि प्राय रिकमेंड रे कहार रिकमेंड रे गवर्नर को रिकमेंड रे ही इंट्रोड्यूस करा जाय पारे आउ लेजिस्लेटिव काउंसिल पाखे कौन सी अधिकार न कि जे से इंट्रोड्यूस कर पारे गोटे मनी बिल को तो अल्टीमेटली जो राइट दी जाइए मनी बिल पर्सपेक्टिव रे सेटा राइट दी जाइए तुम लेजिस्लेटिव असेंबली को ना कि तुम लेजिस्लेटिव काउंसिल को।